गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था इनविटेशन के बारे में, और इनविटेशन में उसके रिप्लाई का स्टडी किया था। रिप्लाई में एक्सेप्टिंग था, डिक्लाइनिंग था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी किया, और कुछ असाइनमेंट के रूप में आपको एग्जाम्पल्स और दिए थे। आई होप आपने स्टडी कर ली होगी और आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा। अभी शॉर्ट कंपोजिशन का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है पोस्टर, और ये एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है और इसका वर्ड लिमिट होता है 50 वर्ड्स। तो ये आपको बार बार बता रहा हूं मैं, जो भी शॉर्ट कंपोजिशन है वो 4 मार्क्स के ही आते हैं और उनका वर्ड लिमिट जो है वो मैक्सिमम जो है 50 वर्ड्स ही होता है। इसके जस्ट बाद में हम जो आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इनविटेशन के बाद वाला जो टॉपिक है वो है पोस्टर। और जैसा कि मैंने बताया आपको 4 मार्क्स का होता है, 50 वर्ड्स जो है इसकी वर्ड लिमिट होती है। अब ये होता क्या है, इसमें कौन कौन सी फीचर्स होती हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, किस तरीके से इसको लिखा जाता है, किस तरह से एग्जाम में इसको फ्रेम करते हैं, कौन कौन चीज़ें अवॉइड करनी है और कौन कौन चीज़ों को जो है इसमें इंक्लूड करना है, ये सारी बातें हमें मद्देनजर रखते हुए और एक पोस्टर का फ्रेमिंग करना होता है। और एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है इन सभी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इसको फ्रेम करना है, जिससे कि आप आउट ऑफ आउट मार्क्स से ऑब्टेन कर सके। तो देखिएगा, सबसे पहले पोस्टर है क्या, व्हाट इज पोस्टर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पोस्टर, ये स्टडी हमें करना है। तो देखिएगा, ए पोस्टर इज ए प्रिंटेड पेपर विच इज डिजाइंड टू बी attached to a wall or surface. It is printed with powerful visual oblique verbal input. हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, ए पोस्टर इज ए प्रिंटेड पेपर, एक प्रिंटेड पेपर होता है जिस पर कुछ प्रिंट किया होता है, कुछ चित्रित किया हुआ होता है, और विच इज डिजाइंड, जिसका एक डिजाइन बनाया हुआ होता है, टू बी अटैच्ड, डिजाइन बना करके उसको अटैच करते हैं, जोड़ते हैं या चिपकाते हैं, कहां पर, टू ए वॉल और सरफेस, किसी दीवार पर या किसी सतह पर हम उसको अटैच कर देते हैं, उसको वहां पेस्ट कर देते हैं एक तरह से। इट इज प्रिंटेड, इसको चित्रित किया जाता है विद पावरफुल विजुअल ऑब्लिक वर्बल इनपुट। हम इसको जब चित्रित करते हैं दीवार पर या जो सतह होती है उसको चिपकाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो उसमें किसके साथ इसको वहां प्रिंट करते हैं या इसको वहां चिपकाते हैं, तो उसमें पावरफुल विजुअल और वर्बल इनपुट, उसके अंदर विजुअल मीन्स होता है जो दिखाई दे, दृश्यात्मक, और वर्बल बोलने के हिसाब से यूं लगे कि पोस्टर बिल्कुल लग रहा है ऐसा, इस हिसाब से जो है इनपुट, इनपुट वो चीजें होती हैं जो हमें बाहर से दिखाई देती हैं, जैसे कीबोर्ड वगैरह होता है, माउस होता है, ये चीजें जो है वो विजुअल इनपुट में आती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि वो थोड़ा पावरफुल लगना चाहिए, दिखना भी चाहिए, इस प्रकार से ये होता है पोस्टर। इसके बाद में हमें पोस्टर को फ्रेम करते टाइम कुछ बातें, कुछ मेन फीचर्स, कुछ मेन पॉइंट्स वो ध्यान में रखने होते हैं। उनको ध्यान में रखकर हम एक बहुत ही अच्छा जो पोस्टर है उसको हम फ्रेम कर सकते हैं, एक अच्छे पोस्टर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स देखिएगा कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है एनक्लोज इन ए बॉक्स, कंप्लीट ये बन जाने के बाद हमें इसको एक बॉक्स में बंद करना पड़ता है। इसके जस्ट बाद देखिएगा यूज स्लोगन्स एंड जिंगल्स एंड गुड लैंग्वेजेज। तो इसमें यूज स्लोगन, स्लोगन का मीन्स होता है आदर्श वाक्य, एक आदर्श वाक्य हम इसको यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जिंगल्स, कोई मधुर गीत है उसको शॉर्ट में हम यहाँ जो है पोस्टर में फ्रेम कर सकते हैं या पोस्टर में उसको डाल सकते हैं। और लैंग्वेज, अपनी जो भी लैंग्वेज यूज करें वो अच्छी होनी चाहिए, तो गुड लैंग्वेज या गुड लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज का यूज भी अच्छा होना चाहिए, आदर्श वाक्य होनी चाहिए, और कोई मधुर गीत है वो भी हम इसमें फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद में है यूज स्मॉल ऑब्लिक कैपिटल लेटर्स। जब भी पोस्टर फ्रेम करें तो हमें उसमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर, छोटे अक्षर और बड़े अक्षर जो हैं, हम उनका यूज भी
करें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा डिमांड है पोस्टर की उसके अकॉर्डिंग हम स्मॉल लेटर का यूज भी कर सकते हैं और कैपिटल लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में राइट एड्रेस एंड नेम, अगर पॉसिबल हो या इसमें अगर मांगा है या क्वेश्चन में दिया हुआ है और यदि नेसेसरी है, आवश्यक है, तो हम एड्रेस और नेम भी इसमें लिखें। ये भी कंपलसरी है तो लिखें, तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है। इन द एंड, और अंत में जब ये कंप्लीट फ्रेम हो जाए तो उसके बाद में क्या करना है, राइट द नेम ऑफ इशूअर, जो भी इशू किया है इसने उस अथॉरिटी का नाम हमें लिखना है जिसको इशूड बाय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमें जो है एक पोस्टर के बारे में ये फीचर्स ध्यान में रखनी है। ये फीचर्स ध्यान में रखेंगे तो एक रफली आइडिया हमारे माइंड में रहेगा कि हमें पोस्टर में कौन कौन सी चीजें डालनी है, उसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छा जो पोस्टर है उसको फ्रेम कर सकते हैं। एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट इस पोस्टर का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो देखिएगा फॉर्मेट ऑफ द पोस्टर, ये पोस्टर का फॉर्मेट है जिसके अंदर हमें क्या क्या चीजें जो है वो डालनी है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ फ्रेम करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिकल लाइंस, टॉपिकल मतलब जो टॉपिक है आपका मेन टॉपिक किस पर आप लिख रहे हैं वो लाइन आनी चाहिए। इसके बाद में विजुअल इनपुट, जैसा कि ऊपर बताया आपको देखने वाले जो इनपुट्स हैं, जैसे कीबोर्ड है, बताया था आपको भी, जो बाहर से दिखाई देते हैं उनको जो है हमें इसमें लिखना होता है विजुअल इनपुट। वर्बल इनपुट, जो हम बोलते हैं, बोल करके हम जो बताते हैं वो होता है वर्बल इनपुट, तो ये वर्बल इनपुट भी हमें डालना होता है। इशूड बाय, और लास्ट में हमें इशूड ये किसके द्वारा किया गया है वो हमें लिखना होता है, जैसा कि यहाँ लास्ट में आंसर में लिख रखा है। तो ये एक नॉर्मल जो है एक पोस्टर का फॉर्मेट होता है, चाहे कोई सा ही पोस्टर लिखें ये बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना पड़ता है, टॉपिकल लाइंस, जो भी टॉपिक है उसकी लाइन हमें मस्ट है लिखना। इसके बाद में विजुअल इनपुट, जो दृश्यात्मक है या जो दिखाई देता है इनपुट उनको लिखना है। वर्बल, एक बोलने के हिसाब से जब बोल करके लिखते हैं वो इनपुट होना चाहिए। और लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, इशूड बाय, किसके द्वारा ये पोस्टर जो है इशूड किया गया है वो हमें लास्ट में लिखना पड़ता है। इस प्रकार से हमें ये बातें जो है मेनली ध्यान में रखनी पड़ती है। और इसका जो एक ग्राफ है, एक डायग्राम है, वो अपने माइंड में होना चाहिए। इस प्रकार से हमें जो है नोट इसको पोस्टर को जो है वो फ्रेम करना है। काफी आइडिया होगा, एक डायग्राम माइंड में रहेगा तो आप इजीली जो है यू कैन इजीली फ्रेम सच टाइप ऑफ पोस्टर। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस पोस्टर। इस एग्जांपल को देखते हैं, जो पोस्टर का एग्जांपल आपके सामने, उस एग्जांपल को एक बार देखते हैं। प्रिपेयर ए पोस्टर टू एनकरेज पीपल टू सेव द गर्ल चाइल्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स। हमें एक पोस्टर बनाना है, प्रिपेयर मींस बनाना, यहाँ ड्राफ्ट भी आ सकता है, राइट भी आ सकता है। तो हमें पोस्टर लिखना है या पोस्टर तैयार करना है टू एनकरेज, एनकरेज मींस उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, किसको, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें एक पोस्टर तैयार करना है टू सेव द गर्ल चाइल्ड। ये हमारा टॉपिक है, टू सेव द गर्ल चाइल्ड, किसको बचाने के लिए, टू सेव मींस बचाना, गर्ल चाइल्ड जो मादा शिशु है उसको बचाने के लिए या लड़की को बचाने के लिए हमें जो है ये पोस्टर तैयार करना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, और लगभग 50 वर्ड्स में इसको हमें फ्रेम करना है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हुआ जिसमें हमें बेटी बचाओ देश बचाओ, कई बार हम ये भी देखते हैं पेपर्स वगैरह में, वो भी इसका हेडिंग हो सकता है, टॉपिक हो सकता है। इस प्रकार से हमें जो है इस टॉपिक के बारे में हमें पोस्टर तैयार करना है। टॉपिक कौन सा हो गया अपना, सेव द गर्ल चाइल्ड, ये हमारा टॉपिक हो गया। मींस ये आपको ये बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन में एक चीज तो आपको कंफर्म मिलेगी, टॉपिक अवश्य मिलेगा कि आपको किस टॉपिक के बारे में पोस्टर तैयार करना है। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, इधर आपने जो मेन पॉइंट्स देखे हैं, इन मेन पॉइंट्स को आपको मद्देनजर रखना है, इनका विशेष जो है आपको ध्यान रखना है। तो कीप इन माइंड ऑल दीज मेन पॉइंट्स, तो ये आपको माइंड में रखने हैं। तो अब देखिएगा इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ
क्या लिखा है, सेव द गर्ल चाइल्ड। जैसा कि यहाँ बताया था आपको कि स्मॉल लेटर का यूज भी कर सकते हैं और कैपिटल लेटर का यूज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसा कि यहाँ एक किया है हमने, सेव द गर्ल चाइल्ड, यहाँ हमने कैपिटल लेटर लिख दिया। इसके बाद में एक बात हमें सेकंड पॉइंट में और देखने को मिलती है, और वो क्या है, यूज स्लोगन एंड जिंगल्स एंड गुड लैंग्वेज या गुड लैंग्वेजेस। तो हमें स्लोगन, आदर्श वाक्य उसका यूज करना है। अगर कोई मधुर गीत संगीत है, मधुर गीत या गाना जो है उसको भी आप एक दो लाइन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक बहुत अच्छा आदर्श वाक्य लिख रखा है, एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस जो है वो यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है। और वो सेंटेंस क्या है देखिएगा, ए गर्ल चाइल्ड इज एज प्रेशियस ए बॉय चाइल्ड। ए गर्ल चाइल्ड इज एज प्रेशियस एज, यहाँ पर एज है तो यहाँ पर क्या मीन्स निकला इसका, ए गर्ल चाइल्ड इज एज प्रेशियस एज बॉय चाइल्ड। बॉय चाइल्ड, एक मादा शिशु जो है या छोटा जो बच्चा है, बच्ची है, गर्ल चाइल्ड है, वो उतना ही कीमती है, उतना ही मूल्यवान है जितना कि एक नर शिशु या लड़का कह सकते हैं यहाँ पे। तो एक लड़की जो है उतनी ही कीमती है, उतनी ही मूल्यवान है जितना कि एक बच्चा। इस प्रकार से है, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। आप उनको जो है उनकी लाइफ को एंजॉय करने दें, उनके जीवन को जो है एंजॉय करने दें, उनको अपने जीवन का आनंद लेने दें, या फिर कह सकते हैं चाइल्डहुड, उनका जो बचपन है उसका आनंद लेने दें। तो एक बार देखिएगा वापस इसको, सेव द गर्ल चाइल्ड, मादा शिशु को बचाएं या बेटी बचाएं। इसके बाद में एक गर्ल चाइल्ड इज एज प्रेशियस, गर्ल चाइल्ड, मादा शिशु जो है वो उतना ही कीमती है, उतना ही मूल्यवान है जितना कि एक नर शिशु, या यूं कह सकते हैं एक लड़की उतनी ही मूल्यवान है, उतनी ही कीमती है जितना कि एक लड़का या छोटा बच्चा कह सकते हैं हम। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ और चाइल्डहुड, आप उनको क्या करने दें, लेट देम एंजॉय, आनंद लेने दें उनको, देयर, उनका लाइफ में जीवन, या चाइल्डहुड कह सकते हैं बचपन। तो अपने बचपन का या अपने जीवन का आनंद उन्हें लेने दें। यहां पर देखिएगा लेट, यहां पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो लेट से स्टार्ट हुआ करते हैं। फिर देखिएगा एक डायग्राम मैंने बताया था आपको अभी, एक फॉर्मेट में ये आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको अपन चाहे जहां हर कुछ लिखते हैं, एक सीक्वेंस में हर चीज को जो है इसमें फ्रेम करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ किया हुआ है, कुछ मेन पॉइंट्स इधर लिखे हुए हैं, कुछ मेन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उधर लिखे हुए हैं, फिर नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। इसको एक सीक्वेंस में, एक अच्छे फॉर्मेट में, एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट होना चाहिए इसका। अट्रैक्टिव फॉर्मेट है तो पोस्टर भी अट्रैक्टिव लगेगा, और एग्जामिनर जब देखेगा कि रियली में जो है अट्रैक्टिव पोस्टर जो है वो लिखा हुआ है, तो आपको आउट मार्क्स से जो है ऑब्टेन हो पाएंगे। तो इसको एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में हमें फ्रेम करना होता है या लिखना होता है। तो यहां तक हमने इसको देख लिया। आगे देखिएगा, अब इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हम एक मादा शिशु को जो है कैसे बचा सकते हैं, किस प्रकार से हम हमारी जो एफर्ट्स करके और हम उनको एक अच्छा लाइफ है वो दे सकते हैं। तो लव देम मीन्स उन्हें प्रेम करें, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव जो है उनके साथ में नहीं किया जाए, तो ये हमें करना है। दूसरा नरिश देम, नरिश का मतलब होता है पोषित करना, उनका अच्छा पालन पोषण करना, ये भी करना है। इसके बाद में एजुकेट देम, उनको शिक्षित करना, एजुकेट मीन्स शिक्षित करना। इसके बाद में मेक देम इंडिपेंडेंट, उनको आत्मनिर्भर बनाना। मेक मीन्स बनाना, देम मीन्स उनको, इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर। तो ये मेन पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने की, मादा शिशु को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए हमें ये चीजें करनी होंगी। यहाँ टोटली जो है जो 4 मेन पॉइंट्स दे रखे हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस में फ्रेम करके दे रखे हैं। ये टोटल इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो V1 से स्टार्ट होता है, या फिर डोंट से स्टार्ट होता है, या फिर लेट से स्टार्ट होता है, ये वाले जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हमने किया है। तो एक बार इनको फिर से देखें, लव देम, उन्हें प्रेम करें। इसके बाद में
नरिश देम, उनका पालन पोषण करें, अच्छी तरह से उनको पोषित करें। एजुकेट देम, उनको शिक्षित करें। मेक देम इंडिपेंडेंट, मेक मीन्स बनाना, देम मीन्स उनको, मीन्स गर्ल्स को, और उनको क्या करें, मेक देम इंडिपेंडेंट, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। इसके बाद में फिर देखिएगा इधर 2 पॉइंट्स और हैं। डोंट किल देम, उनको नहीं मारें, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट दे रखा है, बर्थ इज देयर राइट। बर्थ मीन्स जीवन, जन्म कह सकते हैं आप, जन्म जो है उनका अधिकार है, जीवन है, जन्म लेने के बाद जो जीवन उन्हें मिलेगा वो उनका अधिकार है, तो उनको जीने दे ढंग से। इसके बाद में राइट मीन्स अधिकार है यहां। फिर इसके बाद में एक और स्लोगन टाइप लिखा हुआ है यहां पर, एक आदर्श वाक्य और लिख रखा है कि यू एजुकेट देम टुडे। यू मीन्स आप, एजुकेट मीन्स शिक्षित करना, देम मीन्स उनको। यदि आप उनको आज शिक्षित करते हैं या आज उनको शिक्षित करेंगे तो दे विल एजुकेट होल ऑफ योर फैमिली टुमारो। तो फिर वो क्या करेंगी, दे मीन्स वे, लड़कियां, विल एजुकेट, वो शिक्षित करेंगी, होल मीन्स संपूर्ण, ऑफ योर फैमिली, आपका संपूर्ण जो परिवार है उसको वो शिक्षित करेंगी, कब, टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल या इन फ्यूचर, भविष्य में जो है वो आपके परिवार को शिक्षित करेंगी। इस प्रकार से हमें जो है यहाँ स्लोगन या आदर्श वाक्य हमें देखने को मिले हैं और उनका ट्रांसलेशन हमने किया है, उनको हमने ढंग से सीखा है। तो ये हमें जो है लाइफ में इसको उतारना भी है कि लाइफ में ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में लास्ट जो पॉइंट था वो लिखा हुआ था यहाँ पर, इन द एंड राइट द नेम ऑफ इशूअर। जो इशू अथॉरिटी है, जिसने पोस्टर जारी किया है, उसका नाम और एड्रेस अगर है मान लो, वो आपको नीचे लिखना है। इसमें मैक्सिमम नाम ही आता है। तो यहाँ देखिए इशूड बाय कौन है, नेशनल वेलफेयर सोसाइटी राजसमंद। तो ये एक संगठन है, यूनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है नेशनल वेलफेयर सोसाइटी, राष्ट्रीय कल्याण समाज, राजसमंद में है ये। इस प्रकार ये इशूड अथॉरिटी है। अब यहाँ पर कई चीजें, ये चीज इशूड बाय वाली चीज आपके पेपर में या यूं कह सकते हैं आपके क्वेश्चन में दी हुई नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप 2-3 संगठन के या 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद कर लें और आप उनको वहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लॉयंस क्लब सीकर लिख सकते हैं, जैसे ये आ गया, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इस प्रकार से कुछ भी बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही आना है, और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो अपनी तरफ से आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल लिख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से हमने एक बहुत ही अच्छा, एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज में और एक अच्छे डायग्राम में इसको फ्रेम किया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया, एक बार इसे वापस रिवाइज करते हैं ताकि आपके माइंड में जो है ये फीड हो जाए, और इसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट वाला जो भी पोस्टर है उसको आप तैयार कर सकें। लेट्स सी वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान में रखना है कि एक तो ये कितने वर्ड्स का होता है, कितने वर्ड्स का आता है। तो ये 50 वर्ड्स का एग्जाम में पूछा जाता है। 50 वर्ड्स से ज्यादा इसको क्रॉस नहीं करना है। अगर आपने वर्ड लिमिट क्रॉस की, मैं बार बार बता रहा हूं, तो एग्जाम में मार्क्स रिडक्शन होने के जो है 100% चांसेज हैं। इसके बाद में है अगली बात, ये 4 मार्क्स का आता है। तो 4 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अट्रैक्टिव लैंग्वेज में, अट्रैक्टिव फॉर्मेट में इसको है वो लिखना है। तो देखिएगा, व्हाट इज पोस्टर या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पोस्टर। एक पोस्टर की जो परिभाषा है वो क्या होती है। तो पोस्टर इज ए प्रिंटेड पेपर, एक प्रिंटेड पेपर होता है, एक चित्रित कागज होता है, विच इज डिजाइन, इसको डिजाइन किया जाता है, इसका एक नमूना बनाया जाता है, टू बी अटैच्ड टू ए वॉल और सरफेस, और उसको एक दीवार पर या सतह पर उसको अटैच किया जाता है, उसको चिपका दिया जाता है। फिर इसके बाद में है इट इज प्रिंटेड, ये चित्रित किया जाता है विथ पावरफुल विजुअल ऑब्लिक वर्बल इनपुट। चित्रित करते हैं, किस बात का ध्यान रखते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से, पावरफुल का मतलब है वही शक्तिशाली का मीन्स नहीं है यहाँ मीन्स है विजुअल और वर्बल इनपुट, जो भी दिखाई देने वाले हैं और जो अपन बोल रहे हैं
या बोलने के अकॉर्डिंग जो है हमारे इनपुट जो है जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं वो चीजें जो हमने पोस्टर में डाली हैं वो बिल्कुल ऐसे लगनी चाहिए कि बिल्कुल पोस्टर की तरह है, और ये अब ये वर्ड जो है वो अच्छी तरह से विजुअल हो रहे हैं, दिख रहे हैं, और जैसे कि अक्सर बोल रहे हैं, इस प्रकार से जो है हमारा जो पोस्टर वो फ्रेम होना चाहिए। इसके बाद में हमें ध्यान क्या रखना है, इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मेट है वो ध्यान में रखना है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, टॉपिक लिखना है, उसके बाद में विजुअल इनपुट लिखना है जो दिखाई दे, वर्बल इनपुट लिखना है जो मैंने बता दिया आपको, इसके बाद में इशूड बाय लिखना है जो लास्ट में लिखा हुआ है। फिर इसमें कुछ मेन पॉइंट्स और ध्यान में रखने हैं, वो ध्यान में क्या रखने हैं, वो ध्यान में ये रखने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एनक्लोज इन बॉक्स, तो ये पॉइंट लास्ट में आएगा, इसको पूरा करने के बाद इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। फिर इसमें यूज स्लोगन एंड जिंगल्स एंड गुड लैंग्वेजेस, इसमें हमें कुछ जो आदर्श वाक्य हैं वो लिख सकते हैं, कोई मधुर जो गाना है जिसके एक दो लाइंस जो हैं अगर नेसेसरी है, पॉसिबल है तो हम लिख सकते हैं, एक अच्छी लैंग्वेज का यूज हम कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है यूज स्मॉल ऑब्लिक कैपिटल लेटर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर डिमांड है तो हमें कहाँ स्मॉल लेटर यूज करना है, कहाँ कैपिटल यूज करना है, वो अकॉर्डिंग टू पोस्टर की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ कैपिटल का यूज करते हैं और कहाँ स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। इसके बाद में राइट एड्रेस एंड नेम, पॉसिबल हो या कंपलसरी हो तो हमें एड्रेस, पता और नाम वो हमें पोस्टर में लिखना है। फिर इसके लास्ट में क्या है, इन द एंड, अंत में राइट द नेम ऑफ इशूअर या इशू अथॉरिटी जो होती है उसका नाम हमें लास्ट में लिखना होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार, प्रिपेयर ए पोस्टर टू एनकरेज पीपल टू सेव द गर्ल चाइल्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स। हमें एक पोस्टर तैयार करना है, प्रिपेयर मींस तैयार करना, जैसा मैंने बताया आपको प्रिपेयर की जगह ड्राफ्ट भी आ सकता है, यहाँ राइट भी आ सकता है। तो हमें पोस्टर तैयार करना है टू एनकरेज, एनकरेज प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना लोगों को, पीपल मींस लोग, टू सेव द गर्ल चाइल्ड, जो मादा शिशु है उसको बचाने के लिए हमें जो है ये पोस्टर तैयार करना इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में 50 शब्दों में इसको लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेन जो बात हमें दिख रही है वो है इसका टॉपिक, कि हमें किस टॉपिक पर पोस्टर तैयार करना है, जैसा कि अंडरलाइन किया हुआ है सेव द गर्ल चाइल्ड, ये हमारा मेन टॉपिक है। अब देखते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना है, जैसा कि इसमें किया हुआ है, और उससे हमारा पोस्टर भी अट्रैक्टिव लगना चाहिए, जैसा कि यहाँ ऊपर जो है हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है सेव द गर्ल चाइल्ड, लड़की बचाएं, या फिर यूं कह सकते हैं मादा शिशु को बचाएं। इसके बाद में है एक स्लोगन लिखा हुआ है, यहाँ आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, और उस आदर्श वाक्य का ट्रांसलेशन देखिएगा, ए गर्ल चाइल्ड इज एज प्रेशियस एज बॉय चाइल्ड। एक मादा शिशु जो है वो उतना ही कीमती है, उतना ही मूल्यवान है जितना कि एक नर शिशु। फिर इसके बाद में इसी का एक पार्ट और है, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ, उनको उनकी जो लाइफ है उसको एंजॉय करने दें, या उनका जो बचपन है उसको एंजॉय करने दें। तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है, लेट मीन्स होता है देना, लेट मीन्स दें, दे मीन्स उनको, एंजॉय मीन्स आनंद लेना, देयर मीन्स उनकी, लाइफ मीन्स जीवन, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, तो उन्हें उनके जीवन का या फिर कह सकते हैं बचपन का आनंद लेने दें। फिर देखिएगा इसमें कुछ और मेन पॉइंट्स डाल रखे हैं इधर अकॉर्डिंग टू पोस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल लव देम, उनसे प्रेम करें, अच्छा उनके साथ में बिहेव करें। नरिश देम, उनका पालन पोषण करें अच्छे ढंग से। इसके बाद में एजुकेट देम, उनको शिक्षित करें ताकि वो हर चीज को समझ पाएं, अपनी लाइफ को समझ पाएं। मैक देम इंडिपेंडेंट, मैक मीन्स बनाना, देम मीन्स उनको, इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। इसके बाद में है कुछ और पॉइंट्स डाल रखे हैं, डोंट किल देम, उनको मारे नहीं, जान से मारना किल, उनको जान से नहीं मारे। फिर इसके बाद में बर्थ इज देयर राइट, बर्थ मीन्स जन्म, जन्म जो है उनका अधिकार है, जन्म लेना उनका अधिकार है, तो उनका अधिकार उनसे
स्नैच नहीं करें, उनसे उनका अधिकार नहीं छीने। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ पॉइंट्स डाल रखे अकॉर्डिंग टू फॉस्टर। ये सारे के सारे देखिएगा यहाँ फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्म से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, या फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं या लेट से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर ये सेंटेंस जो है लेट से स्टार्ट हो रहा है, इधर ये डोंट से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस जो हैं वो सारे के सारे सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद देखिएगा एक स्लोगन और है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? यू एजुकेट देम टुडे, आप उन्हें आज शिक्षित करें या आप उन्हें आज शिक्षित करेंगे तो क्या होगा? दे विल एजुकेट होल ऑफ योर फैमिली टुमारो। दे मीन्स वे, मतलब लड़कियां, वो क्या करेंगी? दे विल एजुकेट, वो शिक्षित करेंगी होल ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे संपूर्ण परिवार को या आपके संपूर्ण परिवार को। टुमारो मीन्स आने वाला कल या इन फ्यूचर। इन फ्यूचर आपके पूरे परिवार को शिक्षित करेंगी। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशनल सेंटेंस जो है ये दे रखा है एक तरह से, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि आप ऐसा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इफ जो है वो छुपा हुआ है, इसको आपने नहीं लिखा है। यहाँ पर एक कंडीशन सेंटेंस और दे रखा है, यही कह सकते हैं एक स्लोगन जो है, एक आदर्श वाक्य दे रखा है, जिसको हम एक बार वापस देखते हैं। यू एजुकेट देम, दे विल एजुकेट होल ऑफ योर फैमिली टुमारो। ये ओपन कंडीशन है। इसका मीन्स क्या हुआ? यदि आप उन्हें शिक्षित करते हैं या आप उन्हें शिक्षित करेंगे तो दे विल एजुकेट होल ऑफ योर फैमिली टुमारो। तो आने वाले कल में या इन फ्यूचर में वो आपके संपूर्ण परिवार को शिक्षित करेंगी। इस प्रकार से एक और स्लोगन जो है और एक आदर्श वाक्य हमने यहाँ फ्रेम किया है। इसके बाद में इशूड अथॉरिटी जो है उसका नाम नीचे लिख रखा है, इशूड बाय, कौन है? नेशनल वेलफेयर सोसाइटी राजसमंद। तो ये इशूड अथॉरिटी इन्होंने पोस्टर ये तैयार किया है और उसके जस्ट बाद में हमने जो है इस कंप्लीट पोस्टर को एक डायग्राम में जो है फ्रेम कर दिया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और ध्यान में रखते हुए, मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, स्लोगन को ध्यान में रखते हुए आपको पूरे पोस्टर को जो है वो फ्रेम करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में आपको असाइनमेंट के रूप में एग्जाम्पल और दिया जाएगा, जिसको आप अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टर है वो प्रैक्टिस में लेंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम एक असाइनमेंट है वो और आपको देते हैं और उसको आपको फ्रेम करना है। तो देखिएगा असाइनमेंट क्या है, वो इस पोस्टर के अकॉर्डिंग जो है आप फ्रेम करेंगे और जो जो मेन पॉइंट्स हैं उन मेन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। किन चीज़ों का यूज करना है, कहाँ करना है, कहाँ कैपिटल का यूज करना है, कहाँ स्मॉल लेटर का यूज करना है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है पोस्टर को फ्रेम करना है। तो होम असाइनमेंट के रूप में एग्जाम्पल देखिएगा, होम असाइनमेंट। असाइनमेंट है आपका राइट ए पोस्टर ऑन रोड सेफ्टी वीक। इस पर आपको दूसरा पोस्टर है वो तैयार करना है। अब इसमें हेडिंग आपको मिल गया, टॉपिक आपको मिल गया, तो इस टॉपिक को देखते हुए आपको दूसरा पोस्टर तैयार करना है। इसमें क्या बातें ध्यान में रखनी है, एक तो टॉपिक तो आपको मिल गया रोड सेफ्टी वीक। इसके बाद में इसमें जो जो सावधानी आपको रखनी है उनके बारे में बता देना है, जैसे सीट बेल्ट का यूज करना है, इसके बाद में हेलमेट का यूज करना है, और डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, जितनी अथोराइज्ड सवारी बैठनी चाहिए जिस व्हीकल में, जिस व्हीकल पर, उतनी उससे ज़्यादा नहीं होनी। जैसे मान लो मोटरसाइकिल है उस पर 2 सवारी होनी चाहिए तो आप वहाँ वो मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फोर व्हीलर हैं उनके अंदर जितनी सवारी होनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपको इसमें मेंशन कर देना है। तो ये चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है और इसके अकॉर्डिंग जो है पोस्टर तैयार करना है। स्लोगन जो है वो आपको जैसा
बेटर लगे वैसा स्लोगन इसमें यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक जो पुलिस है उसके जो रूल्स हैं कुछ, उन रूल्स को भी यहाँ बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेंशन कर सकते हैं। और इशूड जो अथॉरिटी है उसमें आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस सीकर ये भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमें एक पोस्टर जो है उसको फ्रेम करना है और मेन पॉइंट्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप और दूसरा असाइनमेंट है उसको प्रैक्टिस में लेकर के या पिछले वाले असाइनमेंट को आप ध्यान में रख करके और आप दूसरा जो असाइनमेंट है वो प्रैक्टिस में ले सकते हैं। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में या और कोई रेफरेंस वगैरह उनमें और भी पोस्टर्स हैं, उनके क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम्पल्स वगैरह वहाँ दिए गए हैं, तो उनको देख करके आप फ्रेम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।